भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में आज मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके साथ। तो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि शिवलिंग का वास्तविक रूप क्या है, भगवान शिव के अनुसार खुद जो बताया हुआ है उन्होंने। तो इसमें मैं आ जाता हूँ। ये जैसे कि पहले एपिसोड 1 में मैंने बताया था, यह है शिव पुराण, और शिव पुराण का आपको आना है। और ये मैंने गीता प्रेस की खरीद रखी है, और शिव पुराण का मैंने विद्वेश्वर संहिता का 9वां अध्याय निकाल रखा है। ठीक है, अब 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय में ये पहला पैराग्राफ, ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, और तीसरा पैराग्राफ, ठीक है, और चौथा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ में बता रखा है, जैसे कि पहले एपिसोड में बता देते कि भगवान से स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, और जो स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे वह स्थान अरुणाचल प्रदेश के नाम पर कहलाया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्तंभ रूप में प्रकट होकर यहाँ पर भगवान शिव खुद बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और जगत के लोग इसका दर्शन पूजन कर सकें, इसके लिए अनादि अनंत और ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्लिंग अत्यंत छोटा हो गया। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करवाने वाला भोग मोक्ष का एकमात्र साधन बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान शिव खुद बता रहे हैं, मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव में फिर अपने साक्षात रूप में प्रकट हुआ। अब यहाँ पर दो जो है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो बताए गए हैं साफ साफ। ब्रह्म भाव में मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव में मेरा साक्षात रूप है। ठीक है, तो जो भी ये कहते हैं कि कोई एक पार्ट है या फिर उसके मुंह पे एक तमाचा है, इसमें साफ साफ बता रखा है कि ब्रह्म भाव में मेरा निराकार रूप है। ब्रह्म भाव में मेरा निराकार रूप है मतलब जिसका एक होता है ना ईश्वर साकार निराकार, तो निराकार रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, और अगर मूर्ति की कर रहे हैं पूजा तो वो महेश्वर भाव में, यानी अगर शिव है तो वो निराकार हैं और महेश्वर हैं तो वो साकार हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मेरे जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। यहाँ पर देखो ब्रह्म का कारण भी है, ब्रह्म, ठीक है ना, जगत की उत्पत्ति होने के कारण, की वृद्धि करने के कारण मैं ब्रह्म कहलाता हूँ, और सर्वत्र स्थित होने के कारण ही मैं सबकी आत्मा हूँ। यहाँ पर यह बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरे सकल रूप में ईश्वरत्व का निष्फल रूप में ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक बार लाइन को पकड़े, ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग रूप में प्रकट हुए। ठीक है, और फिर अज्ञात ईश्वरत्व के साक्षात कराने के लिए फिर वो जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गए। ठीक है, जगदीश्वर, या इसका संधि विच्छेद करें, जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर। ठीक है, तो जगत के ईश्वर के रूप में प्रकट हुए ईश्वरत्व का साक्षात्कार करने के लिए। मेरे का सकल रूप में ईश्वत्व और निष्कल रूप में ब्रह्म स्वरूप का बोध कराते हैं। सकल रूप में मतलब एज ए यूनिफॉर्म बॉडी है, मीन्स कोई एक ऐसी बॉडी जिसे आप देख सकते हैं, या एक पर्टिकुलर फिल्म बॉडी, तो वो सकल रूप हो गया। जैसे ईशत्व यानी ईश धन तत्व यानी ईशत्व। ठीक है, और निष्कल रूप में, निष्कल मतलब जो सकल ना हो, ठीक है ना, जिसका आकार ना हो, ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। ब्रह्म स्वरूप का बोध जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है। अब ईश्वरत्व को अगर हम वेदों के अनुसार देखें तो बताया गया है कि जैसे अभी हम उसके आगे भी बड़े पढ़ेंगे, लेकिन एक वैसे भी देखें तो एक बताया गया है कि ईश्वर एक है, ठीक है ना, और निराकार है। तो वो जो निराकार स्वरूप है वो भगवान शिव के लिंग स्वरूप का बताया गया है शिव पुराण के अनुसार। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति होती है, मतलब वो भगवान शिव के समान होता है, मतलब भगवान शिव से एकत्व प्राप्त कर लेता है और संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जीते जी परानंद की अनुभूति करता है, शरीर को त्याग कर शिवलोक को प्राप्त करता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिवत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात बताई गई
कि मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है, ठीक है ना। मतलब गौण का मतलब क्या, मतलब एक होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी नंबर पे लिंग की पूजा करना सबसे अच्छा बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कठिन है, क्योंकि वो एक क्या मतलब भगवान शिव के स्वरूप का ही है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर दूसरे पूजा करने का क्या बताया गया है, महेश्वर की पूजा करना, ठीक है ना। यानी ईश्वरत्व की पूजा करना, यानी ईशत्व की पूजा करना, महेश्वर की पूजा करना, यानी मूर्ति की पूजा करना, यहाँ उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है, यानी जो अनुशीलन मतलब उस तरीके का त्याग करने में सक्षम नहीं है, तो वह मूर्ति की पूजा कर सकते हैं।